हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। विंटर का सीज़न आने वाला है और अब इस सीज़न की सब्जियां भी लगनी शुरू हो जाएंगी। मैंने भी कुछ तैयारियां की हैं और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए देखते हैं कि हमने कौन कौन सी सब्जियों की तैयारी की है और आगे और कौन कौन सी सब्जियाँ लगने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। विंटर में हम बहुत सारी सब्जियाँ उगा सकते हैं और मैंने उसमें से कुछ सेलेक्ट करके रखा हुआ है अपने लिए। कुछ मैंने तकरीबन 20-25 दिन पहले मैंने सीड डाल दिए थे। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सीड अभी कितने बड़े हो चुके हैं। और कुछ मैं फ्लावर लगाती हूँ, इसलिए मेरे पास जगह की बड़ी कमी हो जाती है। और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कौन कौन सी सब्जियाँ मैंने अभी ग्रो कर रखी हैं। उसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मार्केट में आई हैं। ये मुझे बहुत सुंदर लगी दिखने में। आप देख सकते हैं ये मूली की एक नई वैरायटी है जिसमें हाफ पोर्शन रेड है और हाफ वाइट है। ये मैंने ग्रो किया है। छोटे छोटे आ भी गए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ देखें ये वाइट वाले बैगन हैं, ये भी मैंने कुछ टाइम पहले ही लगाए हैं और छोटे छोटे सैपलिंग निकल आए हैं। ये गुच्छों में आते हैं, इसलिए इस बैगन को भी, जो दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं गमले में और बंच में फलते भी हैं। और इस तरह की गुच्छों में जो मिर्ची आती है वो मैंने लगाई है। और चेरी टोमेटो की ये वैरायटी है, ये मैंने लगाई है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। और ये येलो वाले कैप्सिकम भी मैंने ग्रो किए हुए हैं। और ये देखें, ये एक अलग मूली की वैरायटी है जो ये पिंक कलर में दिखती है, डार्क पिंक कलर में। तो ये सारी चीज़ें मैं लगा रही हूँ। वैसे इन सारी सब्जियों के अलावा भी हम फूल गोभी लगा सकते हैं इस समय, बंद गोभी लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, गाजर, प्याज, ये सारी सब्जियां हम इस समय लगा सकते हैं। क्योंकि हमें गोभी के लिए और बंद गोभी के लिए, इन सब सब्जियों के लिए बड़े कंटेनर की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने थोड़ा इसे अभी नहीं लगाया है। क्योंकि मुझे फ्लावर लगाना है, विंटर सीजन के फ्लावर भी लगाने हैं, इसलिए मैंने अभी जो लगाए हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखते हैं यहाँ पे आप लोग देखें कि अगर आप लोगों के पास सीड ना हो तो भी आप सब्जियां लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, ये जो टमाटर मैंने लगाया हुआ है, ये देसी टमाटर, जो हमारे घरों में जो टमाटर नॉर्मल आते हैं, मैंने उन्हीं के सीड लगा दिए थे 2-3, और ये सारे जर्मिनेट हो गए। तकरीबन 1-1.5 महीना हुआ है। आप देखें इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये प्लांट। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास सीड अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह से भी प्लांट लगा सकते हैं। अपने किचन से ही डायरेक्ट आप सीड सो कर सकते हैं। लेकिन जो हम हाइब्रिड सीड्स लगाते हैं तो एक प्लस पॉइंट ये होता है कि विंटर का सीज़न काफ़ी छोटा होता है, तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां लेनी होती हैं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप हाइब्रिड सीड लगाएं। और गर्मियों में आप देसी सीड बेशक लगा सकते हैं। फिर भी मैंने ये लगा दिया है कुछ टाइम पहले ही। आप अभी भी टमाटर लगा सकते हैं। और आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ मैंने कुछ चेरी टोमेटो के प्लांट अभी से 1 महीने पहले ही मैंने लगाए हुए थे। और ये देखें, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। और चूँकि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट निकले हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ से, ये सही टाइम है इसको ट्रांसप्लांट करने का। मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगी इसमें से कैसे मैं इसको ट्रांसप्लांट करती हूँ। कुछ प्लांट मैं इसी में छोड़ दूँगी क्योंकि मेरा ये कंटेनर काफ़ी बड़ा है। बहुत आराम से इसके रूट को ज़्यादा ना छेड़ते हुए हमें ये निकाल लेना है। ये देखें, मैं बहुत कभी कभी परेशान होती हूँ क्योंकि गार्डन में काम करते करते मैं अपनी खुरपी पता नहीं कहाँ गुम कर देती हूँ, जो मुझे मिलती नहीं है। हर टाइम मैं ढूंढती हूँ। अभी मैं ये किचन का एक इक्विपमेंट लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं, इससे भी हम काम चला लेंगे। और आप लोग यहाँ देखें, मैंने जो चेरी टोमेटो का जो प्लांट अभी लेके मैं आई हूँ, उसको मैं अभी इस एक मेरा ये ग्रो बैग है जिसमें मैं लगा रही हूँ। ये बहुत बड़ा नहीं है। देखें, जब भी आप चेरी टोमेटो को लगाते हैं तो आप बहुत बड़ा कंटेनर अगर ना भी रखते हैं तो भी आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से उगेगा। लेकिन अगर आप बड़े वाले टमाटर लगाते हैं तो उसके लिए आप स्पेस दें, ताकि वो काफ़ी बड़ा होता है और फल बड़े होते हैं, इसलिए उनको स्पेस की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। वेजिटेबल की मिट्टी मैंने
आप लोगों को दिखाई हुई है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैं उसी लिंक में फिर से डाल दूँगी। और आप यहाँ देखें कि मैंने मिट्टी तैयार करके रखी हुई है। जब भी हम वेजिटेबल उगाते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि हाफ़ पोर्शन कंपोस्ट लेना है, जितना बड़ा आपका कंटेनर है, और हाफ़ पोर्शन हमें गार्डन की मिट्टी लेनी है बस। और उसमें फंगस के लिए मैं हल्दी मिलाती हूँ, तो आप लोग भी हल्दी मिला सकते हैं या फिर सिनेमन पाउडर मिला सकते हैं। यहाँ मैंने हल्दी रखा हुआ है। इसको लगाने से पहले आप इस तरह से हल्दी का छिड़काव मिट्टी में प्लांट पे, जो भी प्लांट आप ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें अच्छे से हल्दी लगा दें ताकि वो सेफ हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ आप लोग जो ये मिट्टी देख रहे हैं ये भी मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं हाफ़ कंपोस्ट मिलाने के बाद हमारी मिट्टी कुछ इस तरह की मॉइस्ट और भुरभुरी रहती है। आप देखें, इसका सबसे अच्छा तरीका है इसको चेक करने का, ये लड्डू जैसा बन जाता है। ऐसी ही मिट्टी हमें चाहिए वेजिटेबल के लिए भी। और यहाँ हम एक सिंपल सा होल बना लेंगे और इस होल में भी हम थोड़ी सी हल्दी इस तरह से डाल लेंगे बस। ये हमारा प्लांट लग गया। और जब भी हम चेरी टोमेटो या फिर कोई भी और टमाटर लगाते हैं तो इसमें स्टेक ज़रूर लगाएं। मेरा पौधा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं चारों तरफ से इसके लिए कुछ लकड़ियाँ डाल दूंगी इसमें और रस्सी से बांध दूंगी ताकि ये उस पर चढ़ता चला जाए। कोई भी टमाटर आप लगाते हैं तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करें। जब भी हम प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं उस स्टेज पे हम मिट्टी की तैयारी अगर पहले से करके रख दें तो बहुत इजी हो जाता है, हमें बस लगाना ही होता है। मैं भी पहले से ही सारी मिट्टी अपनी रेडी करके रखी हुई हूँ। और अब मैं इसमें ये चिली प्लांट भी जैसे जैसे मुझे कंटेनर मिलता जाता है वैसे वैसे मैं ट्रांसप्लांट करती जाती हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मिर्ची का प्लांट 5 इंच का जब हो जाता है तो आराम से हम इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसकी रूट बॉल आराम से निकल जाए। पौधे को जितना कम नुकसान हो उसकी जड़ों को निकालते समय उतना ही हेल्दी प्लांट डेवलप होता रहता है। ये देखें, बिना किसी उसके मैंने इसे निकाल लिया है। अब सेम उसी प्रोसीजर से हम इसके रूट में इस तरह से हल्दी लगा दिया हमने। होल करें बस, और इसे हमने लगा दिया। मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है इसलिए पानी ना भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें, मैंने इस कंटेनर में ये वाली मूली लगाई है। और मूली लगाने के लिए कंटेनर का सिलेक्शन सही से करें क्योंकि मूली रूट वाली सब्जी वेजिटेबल होती है और वो गहरे जाती है, तो उसके लिए डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप इसके लिए 12 इंच से ऊपर ही गमला सेलेक्ट करें। और मूली को यहाँ पे आप देखें कि ये 4 दिन हुए हैं और मूली स्प्राउट भी हो रही है। मैं आपको क्लोज़अप दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखें, 2-2 लीव्स अब इसके निकलने के। ये आज चौथा दिन है इसका। यहाँ देखें, ये दूसरी मूली है। तकरीबन मैंने 3-4 इंच की दूरी पे, यहाँ पे तीसरी है, ये चौथी है, और यहाँ देखें ये 5वीं अभी ये अंकुरित हो रही है, 5वीं ये 6ठी। मतलब इस कंटेनर में मैंने 7 से 8 मूलियाँ लगाई हैं। और एक और काम हम कर सकते हैं, मैं आपको जैसे हमेशा बताती हूँ कि मल्टी क्रॉपिंग करें कंटेनर गार्डनिंग अगर कर रहे हैं, ताकि हमें एक कंटेनर में 2 फसल मिल जाए। तो मैं इसमें अब क्या करूँगी, मैं इसमें एक चेरी टोमेटो का भी प्लांट लगा दूंगी जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और हमारी मूली जो है वो अंदर की तरफ जाएगी, तो हमें 2-2 वेजिटेबल मिल जाएंगे। मैं इसमें सेम इसी तरह का अप्लाई करूँगी। और इस वाले कंटेनर में मैं ये वाली मूली लगाऊंगी। ये आप देखें, एक प्लांट चेरी टोमेटो का और साइड में 6 से 7 प्लांट मैं
मूली का लगा दूंगी। तो आप लोगों को भी इसी तरह से करना है ताकि आपको दो दो वेजिटेबल मिल सकें एक साथ। वेजिटेबल में एक बार जब हमने मिट्टी प्रिपेयर कर ली है, उसके बाद जब हमारा प्लांट इतना बड़ा हो जाता है, जैसे मान लें हमारा ये चेरी टोमेटो का प्लांट इतना बड़ा हो गया है, हमने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। अब ये जब ग्रोथ अपनी लेनी शुरू करेगा, उसके बाद हमें इसमें कोई भी अच्छी सी कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करते रहना है हर 15-15 दिन पे। मैं जब इसमें कंपोस्ट डालूंगी तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगी कि कैसे 15-15 डेज़ के अंतराल पे हम कंपोस्ट डालते हैं और इसकी ग्रोथ कितनी फास्ट होती है, ताकि ये जल्दी जल्दी इसमें वेजिटेबल लग सकें। देखें, जब कोई हम फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं तो उसमें हम बड़े निश्चिंत रहते हैं कि अब इसमें फ्लावर लगेगा, कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हम वेजिटेबल लगाते हैं तो हमें कीड़ों से बहुत बचना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही उसमें लीव्स निकलने शुरू होते हैं नए नए, उसी समय से आप देखेंगे कि कीड़ों का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो हमें उससे पहले ही पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अपने पास बना के रखना है। और वो पेस्टिसाइड होगा, या तो मैं पेस्टिसाइड का भी लिंक डाल दूँगी, जो भी हमारे किचन से निकलता है। जैसे आप गार्लिक का पेस्ट, उसको पानी में डाइल्यूट करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। और शुरू से ही हमें ये सब काम करना है, जिससे कि हमारे प्लांट पे कीड़ों का अटैक हो ही नहीं। अगर कीड़ों का एक बार अटैक हो जाता है तो ये सच्ची बात है कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से उनका कुछ नहीं हो सकता और आपको वो प्लांट हटाना ही पड़ेगा। इसलिए हमें शुरू से ही सतर्क रहना है। शुरू से ही हमें हर सप्ताह में एक बार इसमें कोई ना कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का छिड़काव करना ही करना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छी वेजिटेबल पा सकते हैं। और इन सब वेजिटेबल को फुल सन में रखें। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।